सुधांशु त्रिवेदी जी, अब यहाँ पर विपक्षी दलों के तमाम नेताओं की ओर से अभी वकार साहब की बात सिर्फ नहीं हो पाई है। सब लोगों ने ये पूछा है कि आधी रात को कार्रवाई क्यों की गई, जो पत्थरबाज हैं वो इतनी बड़ी तादाद में पत्थर इकट्ठा कैसे कर लेते हैं, आपकी एलआईयू क्या कर रही होती है, और अगर आपको एक्शन करना ही था तो दिन के उजाले में कर लेते, कोर्ट का आदेश था। ये चोरी चोरी चुपके चुपके जाकर कार्रवाई एक्शन करने की जरूरत क्यों थी, और मुसलमानों के खिलाफ क्या भेद की रणनीति तैयार करती है, और हमेशा जहां पर मस्जिद देखती है ज्यादातर निशाना वहीं पर होता है क्या बीजेपी का, जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं? सुधांशु जी। देखिए चित्रा जी, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं, आने में थोड़ा विलंब हो गया, ट्रैफिक में फंस गया था, मगर मैं फिर भी फोन के ऊपर सुन रहा था आपका कार्यक्रम। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, उससे पहले अपने दोनों जो विरोधी मित्र हैं संजीव जी और अनुराग जी, उनकी बात। संजीव झा जी क्या बढ़िया बोल रहे थे, कोर्ट का डिसीजन आ गया था तो रात में क्या कार्रवाई करने की जरूरत थी, बैठ के बात कर लेते। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, सोचिए इनकी मानसिकता। अरे भाई, न्यायालय का निर्णय होने के बाद बात मतलब मुनव्वल की जाएगी कि आप न्यायालय का निर्णय माने। वो सरकारें चली गई और इस ढंग से संविधान भयंकर खतरे में रहता है। भदौरिया जी क्या बोल रहे थे कि भाई वो महबुल्ला नदवी जी जो हैं वो तो इमाम हैं, इसलिए अगर लोगों ने आके बताया तो मस्जिद का मामला समझ के आ गए। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही महबुल्ला नदवी हैं जिनके घर पर गए थे मस्जिद में अखिलेश यादव जी अपने कई सांसदों के साथ और अपनी पत्नी के साथ जी, जिनको लेकर एक मौलवी साहब ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। तब क्या बचाव में कहा था समाजवादी पार्टी ने? नहीं, वो मौलवी के पास नहीं गए मस्जिद में, वो तो उनकी पार्टी के सांसद हैं। गजब है साहब, जब मस्जिद में गए तो वो पार्टी के सांसद थे, और अब जब वो सांसद के रूप में भड़काने आ गए तो वो मौलवी थे। ये जो एक चेहरे पे चेहरा लगा के आप लोग राजनीति करते हैं ना, ये देश को भली भांति समझ में आ जाती है। किसी मौके पे तोला, किसी मौके पे माचा, कुल मिला के ये होता है तमाशा। अब मैं बताता हूं रात के समय कार्रवाई हो रही है। देखिए, न्यायालय आदेश दे देता है, फिर न्यायालय के आदेश की अनुपालना कैसे करवानी है ये पुलिस और एजेंसी को अपनी व्यवस्था और परिस्थिति को देखकर तय करना पड़ता है। ये सही बात है, दिन के समय वहां घनघोर असुविधा होती, इस कारण से उन्होंने निर्णय लिया होगा। मतलब यह निर्णय ऑन द स्पॉट, जो परिस्थितियां होती हैं, जैसे लाठीचार्ज का निर्णय ऑन द स्पॉट लिया जाता है। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग कहते हैं आधी रात को क्यों किया गया और ये पत्थर कहां से आ गए, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, ये जो पत्थरबाज लोग हैं इनके लिए आधी रात हो या बरसात, पत्थर होंगे सबके हाथ, उसमें दिन हो रात हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये एलआईयू की बात करते हैं तो उसका भी मैं जवाब देता हूं। देखिए साहब, एलआईयू और उस पे हाँ बिल्कुल जवाब क्या परेशान हो रहे हैं सर, एक एक बात का जवाब दे रहा हूं, मुझे मौका दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूं, एलआईयू का जहां पर रोल होता है, AK-47 विस्फोट, RDX, ये तो खूब बरामद हो रहा है ना पूरे देश में। हाँ, जहां तक पत्थरों की बात है, वो कहीं भी निर्माण कार्य हो रहा हो, दो चार करके व्यक्ति ले जाकर अपने यहाँ इकट्ठा कर ले और पत्थर को भी हथियार की तरह प्रयोग करे, तो ये पुलिस के लिए व्यवस्थित रूप से पता करना संभव नहीं होता। 4 आदमी नहीं के उठाए और अपने घर में ले गया। हाँ, पुलिस उसका भी तरीका निकालती है। जब ऐसी संवेदनशील स्थिति होती है और ड्रोन से देखती है तो साफ दिख जाता है कि इसके घर पे पत्थर थे। याद करिए, दिल्ली के दंगों के समय आम आदमी पार्टी का ही तो नेता था ताहिर हुसैन, जिसके घर के ऊपर न सिर्फ एसिड वाटरों की बोतलों का जखीरा था, बल्कि बाकायदा एंगल बनाकर गुलेल बना के रखी गई थी। यानी वो सीमेंट के अंदर इस्टेब्लिश करके रखी गई थी, यानी वो तैयारी कई दिन की थी। याद करिए, जामिया के बाहर दंगों के समय पत्थर से भरा एक टेम्पो ट्रेलर पकड़ा गया था, अमानतुल्लाह खां के लोगों पे उस बात पे लेकर आरोप था। तो मैं साफ ये कहना चाहता हूं, जो लोग व्यवस्थित ढंग से पत्थरबाजी करते हैं और उसके ऊपर विक्टिम कार्ड खेलते, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का मामला था, मस्जिद के पास था, संवेदनशील, मैं उल्टी बात कहता हूं। भाई, इनको यह कहना चाहिए कि मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के पास ही सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों मिलता है। आज तक कितने लोग जाके कोर्ट से स्टे ले पाए? देखिए साहब, नहीं तो सोशल मीडिया पे दिखाएं, ये मेरा कागज है और ये जमीन है जिस पर सरकार की नजर है, तो बारात घर से लेकर हमने जो भी बनाया है वो जवाब लीजिए। ये तो उल्टी बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन करूंगा और उसको मजहबी आड़ देने की कोशिश करूंगा और फिर उसके ऊपर मजहबी विक्टिम कार्ड खेलूंगा। चित्रा जी जवाब ले लीजिए। चित्रा जी मुझे मौका दीजिएगा। एक बार सैयद असीम वकार साहब का जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास फौरन आ रही हूँ। एक बार असीम वकार, उनके भी नेता बहुत बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक बार उनकी भी टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद बोलिएगा।
असीम बकार जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जब हाई कोर्ट का आदेश होगा तो यहाँ पर मान मनोबल तो नहीं किया जाएगा ना कि भैया घर खाली कर दो। हाई कोर्ट का आदेश लोग अगर नहीं मानेंगे, यहाँ पर मुनादी कराई जा रही थी, लोगों को जानकारी दी जा रही थी, आप नहीं करेंगे तो फिर अब ढहा दिया गया। इसको लेकर फिर इतना ज्यादा क्यों कि वक्त पे लोग इसमें शामिल क्यों नहीं किए गए, उनको सर्वे में क्यों नहीं शामिल कराया गया, इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है? वकार साहब, आप लोग भी मतलब इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं क्या? मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनना है तो बड़ा मुद्दा मिल गया, अब इस पर भड़काऊ बयान देते जाओ। मैंने तो बड़े गौर से सुना और सबसे प्रॉम्प्ट वॉइस जो मुझे लगी वो सुधांशु त्रिवेदी जी की लगी, क्योंकि एक लोकसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद हैं और सर्वोच्च जो हमारी सदन है उसमें बैठते हैं। सबसे पहले तो देश ये समझ ले कि अवैध निर्माण क्या है। जो निर्माण सरकार के कानून के विरुद्ध, बिना कानून के खिलाफ जाकर और संविधान के खिलाफ जाकर निर्माण किया जाए बिना आज्ञा के, वो अवैध निर्माण है, उसको तोड़ देना चाहिए। जो पुलिस बुलडोजर लेकर वहां गई थी, हर थाने में संविधान यह कहता है कि किसी थाने में किसी भी धर्म का धर्मस्थल नहीं बन सकता, और हिंदुस्तान के हर थाने में धर्मस्थल का निर्माण हो चुका है। तो जो लोग खुद संविधान नहीं मान रहे हैं, कानून के खिलाफ हैं, वो दूसरे को सबसे पहली बात तो कैसे कह सकते हैं कि हम कानून की मुखालफत कर रहे हैं? अगर आप साबित कर दीजिए यहां की संविधान इजाजत देता है। हिंदुस्तान के 90% पार्कों में अवैध धर्मस्थल हैं, 70% चौराहों पे कब्जा करके अवैध तरीके से धर्मस्थल बनाए गए हैं। तो खाली मुसलमानों के अवैध निर्माण दिखते हैं आपको, अपने नहीं दिखते हैं। कहां परमिशन है उसमें? कानून कहता है कि पार्क में बनाइए। अभी अभी संजीव झा जी ने बताया कि हनुमान मंदिर के पास जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया गया। अभी यहाँ पर माता जी के मंदिर के पास वहां पर भी अवैध अतिक्रमण हटाया गया। अभी संजीव झा जी ने ही बताया ना कि हनुमान मंदिर के पास जो अतिक्रमण था उसको भी हटाने का काम किया गया। तो उसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? बात तो हो जाने दीजिए। जब होता है तो हिंदू समुदाय तो हंगामा करता नहीं है ना, हिंदुओं का कोई नेता आगे आता है, और ये हो गया तो आ गए मुसलमानों के नेता यहाँ पर नाराज हो जाती अवैध अतिक्रमण का भी पता नहीं बुलाती क्यों है आप? हाँ बोलिए बोलिए। सबको आप बोलने के लिए 5-5 मिनट का टाइम देती है, मुझे बोलने नहीं देती हैं आप। बता रही हूँ, नहीं मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। साहब बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि चलिए पार्क में कर लिया, फुटपाथ पे कर लिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो पुलिस बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण हटाने गई थी, उसी के थाने में अवैध निर्माण है, और संविधान, भारत के संविधान को अनदेखा करके किया गया है। कौन गिराएगा उसको? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, हाई कोर्टों का आदेश है, आप उसको तो मानते नहीं। सांसद जी इस पर भी कुछ उल्टी सीधी बोल देंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अपने मुखबिर, अपने लोग किया गया है, जो मुसलमानों की भीड़ में मिलकर अफवाह उड़ाते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ना है आप? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अवैध इमारतों के आगे मंदिर बना लिए हैं कि उनके मंदिर के पीछे उनकी इमारत जो अवैध है वो बच जाए। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप लोग? सारा अवैध निर्माण मुसलमानों को दिखता है, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही अवैध है, आप लोग सब जायज हैं। किसी के पास अगर जवाब हो तो दे दीजिए मुझे इस बात का। चित्रा जी मैं बोल लूं? सुधांशु जी आप इस पर जवाब दे दीजिए। ठीक है सुधांशु जी, उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी भी मस्जिदें हैं उसके आसपास की इमारतें ही आपको अवैध नजर आती हैं। मैं बता रहा हूँ, अरे भाई असीम वकार साहब पता नहीं किस दुनिया में रह के जवाब देने लगते हैं भाई साहब। अभी तो अपोजिशन वाले हम पे आरोप लगाते थे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते समय कितने ही छोटे छोटे मंदिर हटा दिए गए, या तो तब झूठ बोल रहे थे, अब झूठ बोल रहे हैं। बता दो भाई, हकीकत में आप दोनों बार झूठ बोल रहे हैं। हमारे ऊपर ही आरोप लगाया गया ना कि महाकाल कॉरिडोर बनाने के लिए अनेक मंदिर हटा दिए गए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने के लिए अनेक मंदिर हटा दिए गए। अब ये आप बोल रहे थे ना। और दूसरी बात, आपने कहा किसी भी सरकारी संस्थान में कोई धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए, तो एएमयू में होना चाहिए कि नहीं? और सरकारी धार्मिक स्थल छोड़ो, सड़क पे नमाज, पार्क में नमाज, रेलवे प्लेटफॉर्म पे नमाज, एयरपोर्ट पे नमाज, और अब तो क्रिकेट खिलाड़ियों ने क्रिकेट मैदान में नमाज कर दी मेरे भाई। तो आप साहब मतलब जिससे कहते हैं सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जवाब दे दो।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।